तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि किसी भी नंबर को हम a प्लस माइनस डेल्टा a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ट्रू वैल्यू गिवन होता है तो हम a को ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं, अदरवाइज जितनी भी हम रीडिंग्स लेते हैं उन सब का मीन हम a को कंसीडर करते हैं। एंड डेल्टा a इज नॉन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको आप मीन एब्सोल्यूट एरर तब बोलते हैं जब हम a को मीन वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर a ट्रू वैल्यू है तो डेल्टा a को आप एब्सोल्यूट एरर भी कंसीडर करते हैं। फिर सेकंड आपने समझा है फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल एरर हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा a बाय a से। एंड थर्ड टर्म परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमने कैलकुलेट किया है, या तो हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। फ्रैक्शनल एरर को आप रिलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रैक्शनल एरर एंड रिलेटिव एरर बोथ आर सेम। सो फ्रैक्शनल एरर में अगर हम 100% का मल्टीप्लाई कर दें सो द वैल्यू इज परसेंटेज एरर। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। अब इसका हम यूज कैसे करें उसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई दो नंबर दिए गए जिनका आपको सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या डिवीजन करना है। तो समेशन एंड एडिशन के लिए रूल्स अलग चलते हैं, ठीक है, एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट चलते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, फर्स्ट केस आता है इन एडिशन एंड डिफरेंस, यानी अगर आप दो गिवन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से उस क्वांटिटी में चेंज आता है या सिग्निफिकेंट नंबर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम एंड डिफरेंस। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in sum and difference of two different quantities is equal to sum of absolute errors in each quantity। ठीक है, पॉइंट समझना। किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है समेशन का या डिफरेंस का, उन दोनों का जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा वो दोनों क्वांटिटी के मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम यहाँ पे दो क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी आपने कंसीडर किया a, विच इज इक्वल a डैश इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा। सेकेंड क्वांटिटी आपने कंसीडर करी b डैश, एंड b डैश इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। हमने कोई एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया कि दो क्वांटिटी हमारे पास है a डैश एंड b डैश। मान लीजिए हम इन दोनों क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं। सो z इज इक्वल टू a प्लस b, हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो जो हमारा आंसर मिलेगा, आंसर में भी एक एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए। सो इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे सम करते हैं, सो z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे रिजल्ट हमें वही मिल रहा है जो हमने भी डेफिनेशन में समझा है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम एंड डिफरेंस। यानी दो क्वांटिटी को अगर हम सम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों की क्वांटिटी का जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, जिसको आप डेल्टा z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल्टा z का वैल्यू दोनों ही क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम डेल्टा z कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर अगर आपको बोला गया कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें, तो परसेंटेज एरर या कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मेट है वो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100% अप्लाई कर दें, और अप्लाई करते ही आपको क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाएगा।
केवल फ्रैक्शनल एरर पूछा गया तो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बाई जेड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करें। सिमिलर प्रोसेस हम डिफरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा a माइनस बी, तो रिजल्ट हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट मीन्स जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो चाहे सम किया जाए या डिफरेंस किया जाए, दोनों में वो एड ही होना चाहिए, दोनों में उसका एडिशन ही होना चाहिए, चाहे हम प्रोसेस समेशन का यूज करें या डिफरेंस का यूज करें। तो डिफरेंस वाला पैटर्न भी हम एक बार समझ लेते हैं, ध्यान दें। तो क्वांटिटी नंबर हमें गिवन था a डैश इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड सेकेंड नंबर इज b प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों नंबर का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आपको a डैश माइनस b डैश कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर को आप माइनस कर दें। सो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, तो डिफरेंस प्लस माइनस डेल्टा d, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमें एक न्यू नंबर मिलेगा जिसको आपने डी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। सो डी प्लस डेल्टा डी डैश डेल्टा डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगेन जो एब्सोल्यूट एरर है वो तो दोनों का सम है, और जो आपको ट्रू नंबर या मीन नंबर मिल रहा है वो दोनों की डिफरेंस से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट के केस में भी जो एब्सोल्यूट एरर आपको मिल रहा है वो दोनों के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के ही सम के इक्वल। तो सम एंड डिफरेंस दो केसेस यहाँ पे बनते हैं। पहले हमने समेशन समझा है एंड सेकेंड हमने दो नंबर्स का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाए। नाउ एक पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। द पॉइंट इज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लास्ट क्लास में हमने समझा था सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही हमारे जो फाइनल आंसर आता है उसके सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होते हैं। तो रूल हमें फॉलो करना होगा, ध्यान से सुने। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा, आंसर मस्ट हैव सेम नंबर आफ्टर डेसिमल, एंड डेसिमल के बाद में नंबर होना चाहिए सेम, इक्वल टू that term which has lesser number after decimal। मान लीजिए अगर हम दो नंबर्स को प्लस कर दें, ठीक है, और कुछ रिजल्ट हमारा जनरेट हुआ। अब रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका सिग्निफिकेंट नंबर या आफ्टर डेसिमल कितने नंबर आएंगे, उन किस तरीके से डिसाइड करते हैं। जो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं प्लस या माइनस करने के लिए, उन दोनों में से जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसको हम डिफाइन यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन वापस सुन लें। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आंसर मस्ट हैव सेम नंबर्स आफ्टर डेसिमल इक्वल टू दैट टर्म व्हिच हैज लेसर नंबर आफ्टर डेसिमल। यानी डेसिमल के बाद जिसके नंबर कम होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इन एग्जांपल्स को हम कंसीडर करें। फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया 10 + 2 + 8। सो 10 + 2 + 8 इज इक्वल टू 18.2। अब ये तो आया आपका आंसर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। तो अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो नंबर हमारे आंसर में कितने होने चाहिए कि दोनों जो बेस क्वांटिटीज हैं उन दोनों में डेसिमल के बाद किसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर आता है 1 आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर है 0। दैट मीन्स 18.2 को हमें 0 डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना होगा, एंड आंसर इज 18। सेकेंड हमने लिया 2.53 - 1.2। तो 2.53 में सिग्निफिकेंट नंबर आफ्टर डेसिमल 2 एंड -1.2 सिग्निफिकेंट नंबर इज 1। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वैल्यू इज 1.33, और इस 1.33 को हमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर आफ्टर डेसिमल में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो जो 1.33 है, तो 1.33 में हमें इस 3 को एलिमिनेट करना है। 3 को अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो 3 आपका नंबर जो है वो लेस देन 5 नंबर है। लेस देन 5 नंबर अगर है तो फिर राउंड ऑफ अगर इसको किया जाएगा तो राउंड ऑफ करने पे जो प्रीवियस नंबर है उसके अंदर कोई भी चेंज
नहीं आएगा, बिकॉज जो राउंडेड ऑफ वाला नंबर है वो आपका लेस देन 5 नंबर है। देन आंसर इज 1.3। सो 1.33 को हमें 1.3 लिखना होगा, बिकॉज हमारे आंसर में भी आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट नंबर ही आना चाहिए, यानी 1 डिजिट ही आना चाहिए। नेक्स्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं 12.587। तो 587 में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3। एंड 12.5 में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 1। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो अगर आप 12.587 माइनस 12.5 परफॉर्म करते हैं, सो आंसर इज 0.087। एंड अकॉर्डिंग टू अवर रूल 1 सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। सो इस 0.087 को आपको 1 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स 87 को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। 87 को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो 8 राउंड ऑफ होगा। 8 का वैल्यू 5 से ग्रेटर है, और 5 से ग्रेटर वैल्यू को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाता है। देन आंसर इज इक्वल टू 0.1। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ के लॉजिक भी याद होने चाहिए। जो रूल्स हमने समझे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर यहाँ पे परफॉर्म होता है। नोट करें। नाउ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आप किस तरीके से परफॉर्म। क्वेश्चन में दिया गया है इफ a is 0.08 and b is 6.06 then find percentage error in sum and difference of a and b। तो फर्स्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं सम। सम हमने रिप्रेजेंट किया s से, सो s प्लस माइनस डेल्टा s इज इक्वल टू a प्लस b। सो वैल्यू आता है a का, a को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड सेकेंड नंबर आपके पास रहेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पे हमारे पास ट्रू नंबर भी है और उसका एब्सोल्यूट एरर भी डिफाइंड। सो s प्लस माइनस डेल्टा s, दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं a प्लस b, बिकॉज ट्रू वैल्यू तो कैलकुलेट होगा a प्लस b से, और एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होगा दोनों के एब्सोल्यूट एरर को सम करके। क्लियर? सो s प्लस माइनस डेल्टा s is equal to a plus b, 8 plus 6 plus minus delta a 0.08 plus delta b 0.06। दो नंबर हमने सम कर दिए। सो फाइनल नंबर हमें मिला s plus delta s is equal to 14 plus minus 0.14। क्लियर? तो अगर हमसे आंसर पूछा गया कि न्यू नंबर कितना होगा, तो न्यू नंबर इज 14 प्लस माइनस 0.14। ठीक। सेकेंड हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। सो एब्सोल्यूट एरर हमें मिल रहा है 0.14, ट्रू वैल्यू इज 14, तो 0.14 divide by 14 multiply by 100%, which is equal to 1%। so summation में परसेंटेज एरर मिल रहा है 1% का। एब्सोल्यूट एरर अगर आपसे पूछा गया, एब्सोल्यूट एरर इज 0.14, ट्रू वैल्यू इज 14, परसेंटेज एरर 1%, फ्रैक्शनल एरर 0.01, बिकॉज फ्रैक्शनल एरर हम डेल्टा एस बाई एस से ही कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया। सेकंड हमसे बोला गया डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों नंबर का डिफरेंस हम किस तरीके से सॉल्व करें। सेकंड पॉइंट, डिफरेंस। तो हमने मेंशन किया d प्लस माइनस डेल्टा d इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, दोनों को आपने रीअरेंज कर लिया, तो a माइनस बी, एंड रूल के अकॉर्डिंग
एब्सोल्यूट एरर हमेशा एट ही होगा। सो d प्लस डेल्टा d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस माइनस 0.08 प्लस 0.06। सो d प्लस माइनस डेल्टा d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1। तो दोनों नंबर का डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया एब्सोल्यूट वैल्यू, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज डेल्टा डी विच इज इक्वल टू 0.14। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। सो फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग डेल्टा डी बाय d. Value of delta d is 0.14 and d is 2. So 0.14 divided by 2, the answer is 0.07. Percentage error पूछा गया। So percentage error is fractional error multiplied by 100% and fractional error is 0.07 multiplied by 100% and answer is 7%। नोट करें, डिफरेंस सॉल्व करना है। दोनों नंबर को आपने माइनस कर दिया। नंबर जो ट्रू वैल्यूज आपको गिवन है दोनों तो होंगे सब्ट्रैक्ट एंड एब्सोल्यूट एरर जो आपको गिवन है उन दोनों का होना चाहिए सम। वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो d प्लस डेल्टा d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.14, जहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करता है आपकी ट्रू वैल्यू को। एब्सोल्यूट एरर 0.14, fractional error delta d by d which is equal to 0.14 by 2, 0.07, and percentage error relative error multiplied by 100% or fractional error multiplied by 100%. The answer is 7%. Not correct. Next question. Next question में हमें बोला गया two rods have length L1 and L2. Then find percentage error and error range in both the rods are joined. So L1 and L2 आपको given है और हम दोनों को कर रहे हैं सम, यानी अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का लेंथ 8 हो जाना चाहिए। तो we can write L1 plus L2 प्लस माइनस और दोनों के फ्रैक्शनल एरर सॉरी एब्सोल्यूट एरर वो भी हम ऐड कर देंगे डेल्टा L2। सो L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू दोनों की वैल्यूज 1.8 प्लस 2.3 प्लस माइनस एरर्स 0.2 प्लस 0.1। सो L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 1.8 एंड 2.3 अगर हम ऐड करेंगे सो वैल्यू इज 4.1 प्लस माइनस 0.3। क्लियर? तो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू इज 4.1 एंड डेल्टा इज 0.3। नोट करें यहाँ तक। नाउ हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर एंड एरर रेंज। सो वैल्यू हमें कैलकुलेट हुआ है 4.1 प्लस माइनस 0.3 L प्लस माइनस डेल्टा। तो यही आपका एरर रेंज भी है। एरर रेंज हमने समझा था कि एब्सोल्यूट एरर को अगर हम प्लस करें माइनस करें तो जो रेंज आपको मिलेगा वही एरर रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो एरर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 4.1 में से आप 0.3 माइनस करें दैट मीन्स 3.8 टू 4.4 तो हमें इसका आंसर मिल सकता है और ये रिप्रेजेंट करता है एरर रेंज को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज डेल्टा L बाई L मल्टीप्लाई बाय 100%। डेल्टा एल का वैल्यू जनरेट हुआ है 0.3 एंड एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रहा है 4.1 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो 30 डिवाइड बाय 4.1%
कैलकुलेट करेंगे देन आंसर इज 7.31%. नोट करें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the temperature of two bodies are measures is θ1 and θ2. Find sum and difference. वापिस हमें क्या कैलकुलेट करना है? दोनों टेम्परेचर का सम एंड डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट्स एंड ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर. यानी हमें एरर रेंज एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है दोनों टेम्परेचर के सम एंड डिफरेंस में. तो फर्स्ट प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? समेशन के लिए. तो समेशन अगर हम कैलकुलेट करें सो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस माइनस दोनों के फ्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर का सम. क्लियर. सो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 40 दोनों की ट्रू वैल्यूज प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.3. सो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.7. क्लियर. तो आपने थीटा प्लस डेल्टा थीटा का वैल्यू यानी एक एरर रेंज कैलकुलेट कर लिया. एरर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो एरर रेंज हमें मिलेगा 50 प्लस माइनस 0.7 यानी 50 से -7 प्लस एंड -7 माइनस. तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया एरर रेंज तो एरर रेंज इज इक्वल टू 49.32 50.7. क्लियर. नाउ अब हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर इन समेशन. So percentage error in summation that means delta theta by theta multiply by 100%. हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज एरर. डेल्टा थीटा आपने कैलकुलेट किया है 0.7 एंड ट्रू वैल्यू इज 50. So 0.7 divide by 50 multiply by 100%. So 70 divide by 50. The answer is 1.4%. तो समेशन में आपने परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया. द वैल्यू इज 1.4%. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस. तो डिफरेंस भी हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. थीटा प्लस डेल्टा थीटा. अब दोनों में से बिगर नंबर आपको कौन सा गिवन है? बिगर नंबर हमें गिवन है θ2. तो हम परफॉर्म कर सकते हैं θ2 माइनस θ1. So θ2 minus θ1 plus minus delta θ2 plus delta θ1. और दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें. θ2 is 40 plus minus 0.3 and θ1 is 10 plus minus 0.4. So θ plus minus theta dash is equal to 40 minus 10 plus minus 0.3 plus 0.4. दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट कर दी. 0.4 0.3 एब्सोल्यूट एरर्स एंड 40 एंड 10 दोनों की ट्रू वैल्यूज. सो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.7. क्लियर. नेक्स्ट अब हमसे पूछा गया फर्स्ट एरर रेंज. सो एरर रेंज प्लस माइनस आप परफॉर्म करें. वैल्यू इज 29.32 30.7. ये तो आ गई आपके पास एरर रेंज. नाउ हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर इज डेल्टा थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई बाय 100%. सो डेल्टा थीटा that means 0.7 and true value is 30. So 0.7 by 30 multiply by 100%.
इज इक्वल टू 70/30. 70/30 रिप्रेजेंट करता है 2.33. रिजल्ट इज 2.33%. तो दोनों क्वांटिटीज के समेशन में हमें एरर मिला है 1.4% का, और दोनों के डिफरेंस में हमें एरर मिला है 2.33% का. नोट करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गिवन एज, इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 40.6.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर गिवन है 65.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड. देन कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन टेम्परेचर. दैट मीन्स परसेंटेज राइज इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक कितना टेम्परेचर राइज हुआ है. सो हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस. सो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस, कितना टेम्परेचर बड़ा है तो फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना होगा, तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा. एंड देन थीटा 2 समीशन हम परफॉर्म करें तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली ऐड होगा. सो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 65.6 माइनस 40.6 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3. थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 65 माइनस 40, यहाँ पे वैल्यू आएगा 25 प्लस माइनस 0.5. तो ये हमें एक एरर रेंज मिल गया. सो वैल्यू रहेगा इसका 25 प्लस माइनस 0.5. दैट मीन्स 24.5 से लेकर 25.5 तक हमें कुछ भी वैल्यू यहाँ पर मिल सकता है. हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज राइज इन टेम्परेचर. दैट मीन्स परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर इज डेल्टा थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई बाय 100%. So 0.5 divide by 25 multiply by 100%. Clear? So 0.5 into 100 gives value 50 by 25 percentage. That means 2%. So temperature में rise हुआ है 2%. Clear? तो जितने भी हम समेशन या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं सभी में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको समेशन बोला गया तो ट्रू वैल्यूज का समेशन होना चाहिए, डिफरेंस अगर बोला गया तो ट्रू वैल्यूज का डिफरेंस होना चाहिए. लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों टर्म के एब्सोल्यूट एरर के इक्वल ही मिलना चाहिए. ठीक है. रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज आप जब आप थीटा प्लस डेल्टा थीटा कैलकुलेट करते हैं इसके बाद आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर रेंज मिलेगा 25 प्लस माइनस 0.5. दैट मीन्स 24.5 से लेकर 25.5 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है. इसका एरर रेंज यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ. नाउ नेक्स्ट इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. तो फर्स्ट प्रोसेस आपने समझा है किसके लिए, समेशन एंड एडिशन के लिए, समेशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए. कि समेशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने में एब्सोल्यूट एरर आंसर में वही आता है जो दोनों के एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है. अगर हम प्रोडक्ट या डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या चेंजेस होगा, इस पॉइंट को आप समझें. सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर. पहले हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर की. एब्सोल्यूट एरर का मतलब अगर हम a प्लस डेल्टा a यूज कर रहे हैं तो डेल्टा ए रिप्रेजेंट करता है आपके एब्सोल्यूट एरर को. लेकिन यहाँ पे बोला गया है फ्रैक्शनल एरर. तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है डेल्टा ए बाय ए, यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू गिव्स फ्रैक्शनल एरर. तो हम बात कर रहे हैं द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन ईच क्वांटिटी. यानी अगर आप किसी भी दो नंबर को प्रोडक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए तो किसी भी दो नंबर को अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, ध्यान दें फर्स्ट नंबर आपने कंसीडर किया, लेट्स से a is equal to a dash is equal to a plus minus delta a and b dash is equal to b plus minus delta b. ये दो नंबर्स आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिए. ठीक है. अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल रहा है, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी in the product and division of the two quantities is equal to the sum of fractional error in each quantity.
अब आप इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए डैश बी डैश सी। अब बोला क्या जा रहा है कि प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल एरर दोनों नंबर्स के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होना चाहिए। यानी आप डायरेक्टली फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर चुके हैं। परसेंटेज एरर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100% से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। यानी जो आपने फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट किया है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी से, उसको आप डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दें 100% से, हमें किसका वैल्यू मिलेगा, परसेंटेज एरर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप दो नंबर का डिफरेंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिवाइडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीजन। तो आपने यहाँ परफॉर्म किया ए डैश बाय बी डैश, लेकिन प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, दोनों के लिए रूल सेम है। डिवीजन में भी जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो दोनों क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगेन परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% हमें फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। तो दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी ध्यान रखना है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। ध्यान रखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम सॉल्व करते हैं एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू दोनों क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं डिवीजन और प्रोडक्ट, तो डिवीजन या और प्रोडक्ट के लिए जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा वो दोनों क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नोट करें। अब सिग्निफिकेंट टर्म या राउंड ऑफ टर्म की टर्म, राउंड ऑफ में हम किस तरीके से ध्यान रखें, जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करें। ध्यान दें, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन significant figure in the answer is same as smallest significant figure in any one of the number। यानी जो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा वो दोनों क्वांटिटी में से जिसके पास भी मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए। हमने अभी पहले सॉल्व किया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, उससे भी आप इसको रिलेट करते चलें। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमने समझा था कि पॉइंट के बाद जिसके सिग्निफिकेंट नंबर कम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलता है। ठीक है, दो क्वांटिटी का हम सम कर रहे हैं, पहले में पॉइंट के बाद दो सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड में पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट नंबर, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें आंसर को हमारे राउंड ऑफ करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, यानी प्रोडक्ट और डिवीजन की, तो सिग्निफिकेंट नंबर जो हमारे आंसर में आएगा वो दोनों क्वांटिटी में से जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं 3.65 इंटू 2.4, तो जब आपने 3.65 इंटू 2.4 परफॉर्म किया तो एक्चुअल आंसर हमें क्या मिला 8.76। लेकिन 8.76 के बाद हमें इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने के लिए हमें किस पे जाना होगा, रूल पे जाना होगा। रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझे कि यहाँ पे जो दो नंबर्स आपको दिए गए इन दोनों के सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है 3 एंड सेकेंड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट नंबर है 2। तो जो हमारा आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट नंबर इन दोनों नंबर में से जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। यानी हमारे जो आंसर है उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए, और जो हमारा अभी आंसर आया है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 3। दैट मीन्स हमें 6 को क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा, और 6 का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 होने से जो पहले वाला नंबर है वो प्रीसीडिंग डिजिट आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा। देन आंसर इज 8.8। प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करना इफ राउंड ऑफ नंबर, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो नंबर 5 से ग्रेटर हो। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल में आप परफॉर्म कर रहे हैं 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो एक्चुअल आंसर आपको मिलता है 5.88। अब बात करें सिग्निफिकेंट नंबर की, तो 4.2 में सिग्निफिकेंट नंबर 2 एंड 1.4 में सिग्निफिकेंट नंबर अगेन 2, और जो आपने आंसर जनरेट किया इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 3। तो हमारा जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर में आना चाहिए। दैट मीन्स हमें जो लास्ट नंबर दिख रहा है 8, इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा।
तो 8 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन प्रीसीडिंग डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज करेंगे, देन फाइनल आंसर इज 5. क्लियर? थर्ड एग्जांपल हमने लिया है 3.6 डिवाइड बाय 1.75. तो दोनों नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर इज 2.057. ये आंसर में जनरेट हुआ. अब बात करो सिग्निफिकेंट नंबर की. सो 3.6 में अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर इज 1 एंड 1.75 सॉरी 2 और 1.75 में अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर इज 3. तो दोनों में से सिग्निफिकेंट नंबर किसके कम है, 3.6 के कम है. तो जो हमारा आंसर आ रहा है ये 2.057, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा वो वैल्यू आना चाहिए 2. और यहाँ पर अभी कितने हैं, 4. तो ये दोनों आपके क्या होंगे, राउंड ऑफ होंगे. 0.57 में 57 को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो जो 57 नंबर है 50 से ग्रेटर है. दैट मीन्स जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए एंड योर आंसर इज 2.1. क्लियर? तो फर्स्ट केस में हमें आंसर मिला था 8.8, सेकेंड केस में हमें आंसर मिला है 5.9 एंड थर्ड केस में हमें आंसर मिला है 2.1. आंसर ऐसा क्यों मिला है, बिकॉज जब भी हम दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आंसर में हमारे सिग्निफिकेंट नंबर उतने ही होने चाहिए जो इन दोनों क्वांटिटी में से जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसके इक्वल आना चाहिए. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिया गया है 8 प्लस माइनस 0.8 एंड सेकेंड नंबर इज 6 प्लस माइनस 0.6. देन फाइंड फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. यानी दोनों नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर कितना मिलेगा. तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से. सो एक्चुअल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो एक्चुअल वैल्यू रहेगा A मल्टीप्लाई बाय B. ध्यान से समझना, 48. कौन सी वैल्यू है ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू. क्लियर? सेकंड, अब हमें परफॉर्म करना है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट के लिए हम डायरेक्टली फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फ्रैक्शनल एरर हमें मिलेगा डेल्टा P बाय P इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई. क्लियर? वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा P बाई P is equal to plus minus delta A 0.08 divide by 8 plus minus delta B 0.06 divide by 6. कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.01 तो प्लस माइनस 0.02. 0.02 इज अवर आंसर. जो फ्रैक्शनल एरर रहा है नंबर में उसका वैल्यू हमें मिलता है 0.02. अब फ्रैक्शनल एरर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो क्या परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट किया जा सकता है? नाउ परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%. और फ्रैक्शनल एरर हमारा जनरेट हुआ है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100%. देन प्रोडक्ट में एरर हमें मिल रहा है 2%. क्लियर? सो अगर हम P प्लस माइनस डेल्टा P की टर्म में इसको परफॉर्म करें या लिखना चाहें तो प्रोडक्ट आपको मिला था 48 प्लस माइनस 2%. ठीक है? और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यह है आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो 48 प्लस माइनस, अब 48 का 2% कितना होगा, तो 48 का 2% हम कैलकुलेट कर लें. वैल्यू इज 0.02.
0.96, तो यू कैन राइट 0.96। तो इस तरीके से आप इसका एरर रेंज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर रेंज। अगर आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू है 48, विद रेंज कितना है 48 प्लस 2% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 48 प्लस माइनस 0.96 ये इसका एरर रेंज रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि प्रोडक्ट ए बी का परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर कितना है। दो क्वांटिटीज आपको गिवन। सबसे पहले हमने ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। फ्रैक्शन एरर कैलकुलेट करना है तो दोनों के फ्रैक्शन एरर को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। ठीक है, डेल्टा पी एंड फ्रैक्शन एरर आपको मिला 0.02। फ्रैक्शनल एरर के बाद आपने कैलकुलेट किया परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, सो आंसर इज 2%। नंबर को अगर आपको रेंज की टर्म में लिखना है तो p प्लस माइनस डेल्टा p, तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंट, सेकंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्लियर? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 16 प्लस माइनस 0.4 मीटर डिस्टेंस इन 4 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड टाइम, देन फाइंड इट्स स्पीड। क्लियर? अब स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो स्पीड कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स जो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं उसका हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं s प्लस माइनस डेल्टा s। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दो नंबर का अगर हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा s बाई s इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा डिस्टेंस प्लस टाइम। ठीक है, बिकॉज स्पीड वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ट्रू वैल्यू विल बी 16 डिवाइड बाय 4 और एब्सोल्यूट एरर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एस हम कैलकुलेट अभी कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल एरर सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया। द वैल्यू इज डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.4 डिवाइड बाय 16 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 4, और दोनों को हम कैलकुलेट करें। सो प्लस माइनस 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 20। तो डेल्टा एस बाई एस एलसीएम ने लिया 40, सो 1 प्लस 2, तो रिजल्ट इज प्लस माइनस 3 बाय 40। क्लियर? तो 3 बाय 40 अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो हमें आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए 0.075 के अप्रॉक्स। तो फ्रैक्शनल एरर जनरेट हुआ है 0.075। क्लियर? अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड। तो स्पीड का ट्रू वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो स्पीड का ट्रू वैल्यू तो आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 4, एंड डेल्टा एस बाई एस भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 0.75। नाउ परसेंटेज एरर अगर सॉल्व करना है, सो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फ्रैक्शनल एरर इज 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100%, एंड आंसर इज 7.5%। क्लियर? तो स्पीड एस प्लस माइनस डेल्टा एस, दो टर्म में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट आपने कैलकुलेट किया था स्पीड इज इक्वल टू 4, एंड 0.075 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस बाई एस। तो यहाँ से भी आप डेल्टा एस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू 0.075।
So delta S is equal to S multiplied by 0.075 and true value is 4. So 4 multiplied by 0.075 which is equal to 0.3. तो आप परसेंटेज टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको परसेंटेज टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वैल्यू इज 4 ± 7.5% और नंबर टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, सो 4 ± 0.3। स्पीड का यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो लिमिट बन रहा है उसका वैल्यू 3.7 मीटर पर सेकेंड टू 4.3 मीटर पर सेकेंड, यानी हमने इसका एरर रेंज भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दो नंबर्स का अगर हमें प्रोडक्ट या डिवीजन परफॉर्म करना है तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों की फ्रैक्शनल एरर को ऐड करके। और अगर फ्रैक्शनल एरर आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आप सीधे परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू से हमें आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज टर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नंबर में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा हमें ऑप्शन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट करें, क्वेश्चन में गिवन है a is equal to 2.5 plus minus 0.5 and b is equal to 0.1 plus minus 0.01 and हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट AB। सो AB का जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म है, सो हम इसको a इंटू बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो p is equal to a इंटू बी, दैट मीन्स 2.5 multiplied by 0.1 which is equal to 0.25। तो ट्रू वैल्यू अगर आपसे पूछा गया तो वैल्यू इज 0.25। सेकेंड हमसे पूछा गया फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। तो अगेन हम दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोडक्ट अगर परफॉर्म करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होता है, प्लस माइनस फर्स्ट नंबर डेल्टा a बाई a एंड सेकेंड नंबर डेल्टा b बाई। सो डेल्टा p बाई p जो फ्रैक्शनल एरर को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट नंबर इज 0.5, सो 0.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 0.1। सो डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू 1.1/5 प्लस 1/10। एलसीएम 10 ऊपर नंबर 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/10, वैल्यू इज 0.3। तो फ्रैक्शनल एरर हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू 0.3। ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना था p इज इक्वल टू 0.25। नाउ थर्ड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। So percentage error is equal to fractional error multiplied by 100%। और fractional error हमने कैलकुलेट किया 0.3। So 0.3 multiplied by 100% which is equal to 30%। क्या नोट करें। क्वेश्चन को जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको ट्रू वैल्यू मिला है 0.25, फ्रैक्शन एरर मिला 0.3 एंड परसेंटेज एरर आपने कैलकुलेट कर लिया 30। मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया रेंज, तो रेंज वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग p प्लस माइनस डेल्टा p। सो वैल्यू ऑफ p इज 0.25 एंड प्लस माइनस 30%। तो 25 का है तो 30% कैलकुलेट कर लें। सेकेंड प्रोसीजर आपने पहले भी समझा है कि फ्रैक्शनल एरर से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू 0.3, सॉरी डेल्टा p बाई p डेल्टा p
P by P is equal to 0.3. So delta P is 0.3 multiplied by 0.25. So 25 into 3 75 और 3 10 की पावर -3. So 0.075. So you can write 0.25 plus minus 0.075. तो एरर रेंज की टर्म में भी हमें इसका आंसर मिल गया है. प्रोडक्ट अगर आपको दिया गया है, डिवीजन आपको दिया गया है, तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर लेते हैं. फ्रैक्शन एरर से डायरेक्ट हम परसेंटेज एरर सॉल्व करें, परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि रेंज भी कैलकुलेट करें, तो रेंज P प्लस माइनस डेल्टा P से ही कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट, द मास ऑफ अ बॉल is 1.76 kilogram, then find mass of 25 such balls. Clear? So question में given है mass of one ball is 1.76 kilogram and total balls कितनी है? 25 balls. So total mass is 25 multiplied by 1.76. कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 44 किलोग्राम. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सिग्निफिकेंट नंबर का भी ध्यान रखना होगा. ठीक है, तो ये तो आपका एक 1.76 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने मिल रहे हैं? सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर है 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स. लेकिन अगर हम 25 की बात करते हैं तो 25 एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी को. और किसी भी क्वांटिटी में जिसके पास यूनिट नहीं है, इसके पास होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्वांटिटी विदाउट यूनिट अगर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स जो मास आपके पास है वो है 1.76, जिसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. सो 44 किलोग्राम को हमें क्या लिखना चाहिए? 44.0 किलोग्राम, बिकॉज तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. क्वांटिटी के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. जो आपको इंडिविजुअल मास गिवन है उसका सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करें, और जो इंडिविजुअल मास का सिग्निफिकेंट नंबर है वही आपके आंसर का भी सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए. यानी आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए. नोट करें. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन इन टर्म्स ऑफ पावर. यानी आपको कभी ना कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है जिसके अंदर कुछ पावर्स आ रही है. जरूरी नहीं है कि पावर आपको दिखे, पावर 1 भी हो सकता है. जैसे अगर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर m का पावर भी 1 है, a का पावर 1 है. तो 1 पावर जनरली हम लिखते नहीं है. हो सकता है अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट हाफ mv². ठीक है. एरिया की अगर हम बात करते हैं, एरिया सर्किल के लिए एरिया रहेगा πr². वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम इज 4/3. स्फीयर के लिए 4/3 πr³. तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ पावर. तो इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए, या अगर आपको कोई एक्सप्रेशन मिलता है T = 2π√L/g, यानी जो नंबर्स आपके पास, जो क्वांटिटीज आपके पास आ रही है वो प्रोडक्ट फॉर्म में भी आ रही है, डिवीजन फॉर्म में भी आ रही है, उनके पास पावर्स भी है. बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2π/L/g पावर हाफ. क्लियर. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पावर मिल रही है. अब पावर टर्म में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इस पॉइंट को हम समझना चाहते हैं. ठीक है. तो इस पॉइंट के लिए हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रोपोर्शनिटी. क्या फाइंड करते हैं? प्रोपोर्शनिटी. जैसे अगर हमें दिया गया कि मास को कांस्टेंट रखते हुए कि वेलोसिटी को अगर हम चेंज करें, क्या दिया गया क्वेश्चन में कि मास कांस्टेंट रखते हुए वेलोसिटी को चेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा. तो मास अगर कांस्टेंट है तो we can write k is proportional to v². ठीक है. अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें वो भी हम समझते हैं.
सेकेंड, अगर आपको दिया गया कि एरिया रेडियस के साथ रिलेट कर रहा है, रेडियस में अगर हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं यानी रेडियस को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो एरिया में कितना चेंज आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर क्यूब। ठीक, टाइम के साथ रिलेशन देखना है एल और जी का, सो टी प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी पावर हाफ। तो जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो आप इन टर्म्स ऑफ पावर, जिसमें आपने कांस्टेंट टर्म को तो हटा दिया है और पूरी जितनी भी आपको कांस्टेंट टर्म थी उन सबको हटाने के बाद जिस क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी आ रही है उसके साथ प्रोपोर्शनली में रिलेशन लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है y प्रोपोर्शनल टू x पावर n। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k, या कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट करें, कांस्टेंट को आपने c से रिप्रेजेंट कर दिया, तो c मल्टीप्लाई बाय x पावर n। अब प्रोसेस आप समझिएगा करना क्या है, ये तो इसका लॉन्ग मेथड है और जो इसका आंसर जनरेट होगा उसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं एज अ शॉर्ट मेथड। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दें, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में आपने लॉग अप्लाई कर दिया, सो log y is equal to log c plus log x पावर n। ठीक, अब log x पावर n को आप क्या पुट कर सकते हैं, तो log y is equal to log c प्लस पावर आगे आ जाएगा n टाइम्स ऑफ log x। अब जिसके साथ प्रोपोर्शनलिटी है यानी x के साथ, तो x के रेस्पेक्ट में पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय y और डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं y को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय dx यहाँ पर आना चाहिए। log c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस n टाइम्स log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। क्लियर? अब क्या करें, dy बाय y को एक साथ रखें और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करें n टाइम्स dx बाय x, और यही हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है। क्या किस तरीके से ध्यान रखें वो आप समझें। मान लीजिए हमें प्रोपोर्शनलिटी गिवन है y प्रोपोर्शनल टू x पावर n, तो जो भी पावर है वो तो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड आप बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन x, बिकॉज दोनों तरफ अगर हम 100% का मल्टीप्लाई कर दें तो जो आपको फ्रैक्शनल एरर गिवन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो यू कैन राइट dy बाय y मल्टीप्लाई बाय 100%, क्या रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन x, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये रहता है बिल्कुल लॉन्ग मेथड, यानी अगर हमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें, अदरवाइज अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कैलकुलेट करना है तो आप सीधे देखें कि प्रोपोर्शनलिटी किस तरीके से आ रही है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करें, सो डेल y बाय y इज इक्वल टू n टाइम डेल x बाय x। जितने भी हमने एग्जांपल लिए थे वहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, सो हियर यू कैन राइट यू कैन राइट डेल्टा k बाय k इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा v बाय v। ठीक है, एरिया के साथ रिलेशन देखना है तो यू कैन राइट डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन रेडियस डेल्टा r बाई r। वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखना है, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू k टाइम्स चेंज इन रेडियस r बाई r। टाइम के साथ रिलेशन देखना है तो यू कैन राइट डेल्टा t बाई t इज इक्वल टू हाफ डेल्टा l बाई l प्लस डेल्टा g बाई g। दो टर्म है तो दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा, पावर आपने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम मेथड यूज करते हैं और जैसा आपको रिलेशन गिवन है
गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनलिटी फाइंड होता है, तो उसका परसेंटेज एरर एंड फ्रैक्शन एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस रहेगा। उसके एग्जांपल्स हमने कुछ पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, if error in measurement of radius, measuring the radius of a circle is 4%, that means आपको वैल्यू गिवन है डेल्टा r by r परसेंटेज, which is equal to 4%, ठीक है। then find error in measurement of circumference and area। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना circumference, सर्कमफ्रेंस आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हमने सी से रिप्रेजेंट किया, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्लियर। तो 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 पाई अगर कांस्टेंट होगा तो प्रोपोर्शनली में हट जाएगा वैल्यू, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड यू कैन राइट डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर। ये फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर एंड आंसर डेल्टा परसेंटेज डेल्टा सी बाई सी is equal to 4%, बिकॉज जो रेडियस में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग पैरामीटर में भी चेंज आ रहा है, तो डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू 4%। चेंज इन एरिया हमने कैलकुलेट, चेंज इन सर्कमफ्रेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड में आपको बोला गया चेंज इन एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी की अगर हम बात करते हैं, A इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। एरर मेथड हमने अप्लाई कर दिया, जो मेथड अभी हमने समझा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल एरर को, लेकिन आपको गिवन क्या है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अगर आपको गिवन है तो यू कैन राइट डेल्टा A बाई A परसेंट, so delta r by r percent, so percentage error in area is equal to 2 times percentage error, that means 4%, which is equal to 8%. so percentage change in area and circumference हमने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटीज अगर प्रोडक्ट या डिवीजन फॉर्म में है और उनके पास अगर पावर भी आ रहा है, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम एरर मेथड यूज करेंगे, जो आपने अभी समझा है। नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया गया है साइड ऑफ क्यूब इज 2 + 0.01 मीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ द क्यूब, परसेंटेज एरर इन द एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने में इस बात का ध्यान रखें, क्यूब के लिए एरिया होता है 6a², और क्यूब का वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं a क्यूब से, और हमें साइड गिवन है स्मॉल a इज इक्वल टू, साइड हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं a प्लस डेल्टा a इज इक्वल टू 2 + 0.01, तो इसको आप 2 ± 0.01 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट एरिया, सेकंड परसेंटेज एरर इन एरिया। तो फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं एरिया, सो एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दें, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 24, ये एरिया का ट्रू वैल्यू। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा A बाय A। अब डेल्टा A बाय A हम किस तरीके से सॉल्व करें, इस पॉइंट को भी आप समझें। तो डेल्टा A बाई A अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एरिया का एक्सप्रेशन पहले से पता है, A इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। सो A इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, A इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। सो डेल्टा A बाई A, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्या बनती है, वी कैन राइट A इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a स्क्वायर, ठीक। सो डेल्टा A बाई A इज
is equal to twice of delta small a by a. कैपिटल रिप्रेजेंट करता है एरिया को और स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है साइड को, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्मॉल ए विच इज इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाय 2. तो वैल्यू इज 0.01. तो डेल्टा ए बाई ए आपने कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रैक्शनल एरर आपके पास है, और फ्रैक्शनल एरर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो परसेंटेज एरर इन एरिया वी कैन कैलकुलेट. सो परसेंटेज डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 0.01. सो फ्रैक्शनल एरर आपका 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100%. So 0.01 multiply by 100%. So percentage error in area we can calculate by multiplying fractional error into 100%. So the answer is 1%. Next हमें दिया गया है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का अगर हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का ट्रू वैल्यू रहेगा ए क्यूब. सो ए क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8. हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट आपसे पूछा गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब. सो वी कैन राइट डेल्टा वी बाई वी is equal to 3 times delta a by a. Any change in length upon length. So delta v by v, first हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रैक्शनल एरर. तो 0.01 डिवाइड बाय 2. तो डेल्टा v by v and first change in volume. Fractional error in volume या fractional change in volume is equal to 3 by 2, 1.5. So 1.5 multiply by 0.01. Value is 0.015. Now, fourth point, percentage error in volume. So delta v by v multiply by 100%. So 0.015 multiply by 100% is equal to 1.5%. क्लियर? तो हमें दिया गया था क्यूब का साइड. तो क्यूब का साइड आपको गिवन, पहले आपको कैलकुलेट करना था एरिया कितना है. तो एरिया की ट्रू वैल्यू आपने कैलकुलेट करी विच इज इक्वल टू 24. फिर हमने फ्रैक्शन एरर कैलकुलेट किया एरर मेथड यूज करते हुए. ए इज प्रोपोर्शनल 6a स्क्वायर. तो यहाँ से हमें प्रोपोर्शन ही मिला. ए इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए स्क्वायर. सो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए हमने यूज़ किया. डेल्टा ए बाई ए हमें इक्वेशन से मिल रहा है. देखो जो लेंथ आपको गिवन है उसको आप a प्लस माइनस डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको एक फ्रैक्शनल एरर मिल गया. फ्रैक्शनल एरर के बाद आपने सॉल्व किया परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाई ए यानी फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%. तो आंसर इज 1%. थर्ड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना था वॉल्यूम. तो फर्स्ट हमने वॉल्यूम का ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू 8. सेकेंड हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया. क्लियर? अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमें तो कंबाइंड फॉर्म चाहिए यानी कितना एरर रेंज है एरिया में और कितना एरर रेंज है वॉल्यूम में, तो 1 बाई 1 हम दोनों को सॉल्व करते हैं. ध्यान देना, ट्रू वैल्यू आपने एरिया का लिया है 24% एंड परसेंटेज एरर आपको कितना मिला 1%. सो अगर आप एरिया लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए तो विच इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 1%. और 24 का 1% कितना होगा 24 प्लस माइनस 0.24. तो ये तो है आपका एरिया में एरर रेंज. सेकंड हमें वॉल्यूम में एरर रेंज कैलकुलेट करना है. तो ट्रू वॉल्यूम आपको कितना मिल रहा है 8 एंड परसेंटेज हमें कितना मिला 0.15. क्लियर? सो एरर रेंज इन वॉल्यूम v प्लस माइनस डेल्टा v is equal to 8
प्लस माइनस कितना परसेंट 1.5%। तो क्या हम 8 का 1.5% कैलकुलेट कर सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। So value is 120 by 100 which is equal to 0.12. So the error range is 8 plus minus 0.12. तो एरर रेंज इन वॉल्यूम भी आपने कैलकुलेट किया, एरर रेंज इन एरिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो इन दिस क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी if percentage error in mass and speed are 1% and 2%, यानी हमें मास एंड वेलोसिटी में, स्पीड में परसेंटेज एरर गिवन है और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv²। सो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी इसकी फाइंड कर सकते हैं, K इज प्रोपोर्शनल टू mv²। दैट मीन्स अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, so we can write delta K by K, हम वही पावर मेथड यूज करें, y is equal to x power n, so del y by y is equal to n time del x upon x। तो काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी हमें मिल रही है मास एंड स्पीड के साथ। so del K by K is equal to पावर ऑफ m 1, so 1 multiply by delta m by m plus 2 multiply by delta v by, ठीक है। so परसेंटेज error in kinetic energy delta K by K is equal to मास में हमें परसेंटेज चेंज गिवन है 1% एंड स्पीड में परसेंटेज चेंज गिवन है 2%। सो 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2%। सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज 5%। तो प्रोपोर्शनलिटी से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड में हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है यूजिंग सिंपल पेंडुलम, एंड सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मेट इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। नाउ इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी l में हमें परसेंटेज एरर गिवन है 2% एंड g में हमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में परसेंटेज चेंज गिवन है 3%, देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रिलेशन हमारे पास 2 पाई रूट l बाई जी, लेंथ में चेंज 2%, g में चेंज 3%। क्वेश्चन हम कंटिन्यू करें। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी। सो वी कैन राइट t इज प्रोपोर्शनल टू l g इनवर्स पावर हाफ, और कैन राइट l by g पावर हाफ। ठीक, दोनों ही पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान दें, एरर हमेशा ऐड होता है। जब भी हमसे पूछा था कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें, अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिया तो हमें उसको विद प्लस साइन हम यूज करते हैं और एरर को हमेशा ऐड करते हैं। तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू पावर हाफ चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ प्लस चेंज इन ग्रेविटी बाय ग्रेविटी। क्लियर? तो ये जो डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा जी बाई जी टर्म है, ये फ्रैक्शन एरर को रिप्रेजेंट करता है और हमें गिवन है परसेंटेज एरर। अगर आपने परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर देगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब न्यूमेरिकल में लेंथ में चेंज हमें दिया है 2% का एंड जी में चेंज दिया है 3% का, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। सो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड is equal to half change in length 2% and change in gravity 3%. So total percentage error in time period is 5% divided by 2, which is equal to 2.5%. Yeah? So time period के measurement में जो error हमें मिलेगा उसका वैल्यू 2.5%. अगेन प्रोपोर्शनलिटी हमने यूज किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट
dimensional formula of a quantity is m minus 1 L3 t power minus 2. Then the error in measurement of the quantity, यानी हमें m l t तीन क्वांटिटीज गिवन है और तीनों को एक डायमेंशन फॉर्मेट में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी जो क्वांटिटी है उसका रिलेशन एम एल टी के साथ है। अब m हम रिप्रेजेंट करते हैं मास को, l हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, t हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। सो परसेंटेज एरर इन मास इज 2%, मास के लिए हमें गिवन है 2%, लेंथ के लिए हमें गिवन है 3% एंड टाइम के लिए हमें गिवन है 4%। ठीक है, तो क्वांटिटी में हमें परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी में कितना चेंज रहेगा। तो डायमेंशन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट बना सकते हैं, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो कोई भी क्वांटिटी तो हमने q से रिप्रेजेंट किया, डायमेंशन इज m माइनस 1 L3 t माइनस 2। क्लियर? तो यू कैन राइट q इज इक्वल टू L cube divided by mt square. Clear? Now percentage change in quantity is equal to 3 times of percentage change in L plus 1 times of percentage change in mass plus 2 times of percentage change in time. क्या ध्यान रखें, वापस हम समझे, जब भी हमसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने को बोला गया तो आपको परसेंटेज एरर को हमेशा ऐड ही करना है, कभी भी हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज हमें दिख रहा है कि टी का पावर माइनस 2 है, लेकिन हम एरर हमेशा ऐड ही करेंगे जब तक आपको क्लियरली ना बोला जाए न्यूमेरिकल में कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर हमें बोला गया कि इंक्रीजिंग है तो आप विद प्लस साइन यूज़ करोगे, एरर डिक्रीजिंग है दैट मीन्स आप, यानी जो चेंज हुआ है वो डिक्रीजिंग है तो आप विद माइनस यूज़ करेंगे, लेकिन अगर केवल हमें चेंज दिया गया है तो हम पॉजिटिव साइन के साथ ही इसका यूज़ करेंगे। अब जो चेंजेस आपको गिवन है, तो मास का चेंज है 2%, 3%, लेंथ में चेंज है 3%, टाइम में चेंज है 4%। सबका वैल्यू पुट कर, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3% प्लस चेंज इन मास 2% प्लस चेंज इन टाइम 4%, और सबको ऑपरेट कर लें तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8, टोटल एरर 19%। क्लियर? फॉर्मेट गिवन, एरर्स गिवन, यूज करें प्रोपोर्शनलिटी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है a स्क्वायर b क्यूब c and d in under root. Then find percentage error in P if A, B, C, D has percentage error 1%, 2%, 3% and 4%. यानी आपको 4 क्वांटिटीज गिवन है A, B, C, D और सभी में आपको परसेंटेज एरर गिवन है। जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है दैट इज P is equal to A square B cube C and under root D. Yeah? So percentage change in P is equal to 2 times percentage change in A plus 3 times percentage change in B plus C power 1. So 1 time percentage change in C and D power half, because D हमें अंडर रूट में गिवन है, सो डेल्टा D by D परसेंटेज। क्लियर? सभी का वैल्यू पुट कर दो। सो परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1%, 3 मल्टीप्लाई बाय 2%, 1 मल्टीप्लाई बाय 3% एंड हाफ मल्टीप्लाई बाय 4%। ABCD क्वांटिटी के परसेंटेज एरर आपको गिवन है, सबकी वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब हमें सिंपल कैलकुलेट करना है, सो 2 into 1 2% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 2%, 4 डिवाइड बाई 2 2%, 8 करें
2 plus 6 8 plus 3 11 plus 2 13%. So percentage error in measurement of P is 13%. नोट कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन, और कुछ रीडिंग्स यहाँ पे ली गई है। बिकॉज हमने पहले भी समझा है कि जब भी लैब में हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसकी आप 4-5 रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद सबका एवरेज लेके बोलते हैं कि ये ट्रू वैल्यू के पास में आ सकता है, और उसमें फिर आप एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 रीडिंग्स यहाँ पे ली, 2.18, 2.22, 2.20, 2.17 एंड 2.23, एंड कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग हमने एक मेथड समझा था कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए मीन। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, देन फिर हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शनल एरर, एंड लास्ट में कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए मीन। फर्स्ट पॉइंट ए मीन। सो ए मीन में जितनी भी रीडिंग्स हमें दी गई है उन सबका एवरेज। सो 0.18, 0.22, 0.20 2 के साथ 0.18, 2.22 प्लस 2.20 प्लस 2.17 प्लस 2.23 डिवाइड बाय 5। सो ए मीन सबको आप सम करेंगे। सो 11 बाई 5 विच इज इक्वल टू 2.20। ये वैल्यू हमें मिला मीन वैल्यू। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हर रीडिंग के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर हमें मिला है। सो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। सो मीन वैल्यू में से आप रीडिंग को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली सेकेंड रीडिंग के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। सो ए मीन माइनस ए2। थर्ड रीडिंग के लिए हम कैलकुलेट करें A3 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A3। 4 एंड 5 वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो मीन वैल्यू हमें मिला 2.20। फर्स्ट रीडिंग इज 2.18, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर आंसर 0.02। सेकेंड रीडिंग इज 2.22। सो ए मीन माइनस A2। Now difference is negative 0.02. Third reading is 2.20. So 2.20 minus 2.20. Answer 0. Fourth and fifth के लिए भी हम कैलकुलेट करें। So delta A4 and delta A5. तो मीन वैल्यू में से फोर्थ रीडिंग को माइनस करें, एंड मीन वैल्यू में से हम फिफ्थ रीडिंग को माइनस करें। सो 2.2, फोर्थ रीडिंग इज 2.17, डिफरेंस इज 0.03। नाउ ए मीन माइनस A5, सो 2.2 माइनस 2.23 दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 0.0। सभी मीन एब्सोल्यूट मीन वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर दी। नाउ थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू यानी AM डेल्टा, ये सभी जितने भी आपको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर मिल रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपको मिली है, जो एरर मिला है, उन सब का एवरेज होता है। एब्सोल्यूट मीन वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो भी नंबर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं वो सब आपको ऐड करना है विद पॉजिटिव साइन। सो डेल्टा A1 का वैल्यू 0.02, डेल्टा A2 का वैल्यू अगेन 0.02, डेल्टा A3 0, डेल्टा A4 0.03 एंड डेल्टा A5 0.03 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेट करें, सबको सम करें। तो 2 plus 2 4 plus 6 10, that is value is 0.10 divided by 5 which is equal to 0.02. ठीक, now
मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, मीन वैल्यू हमारे पास कितना है 2.20 एंड डेल्टा ए मीन हमें कैलकुलेट हुआ है 0.02। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट होता है डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। तो डेल्टा ए मीन इज 0.02 एंड ए मीन इज 2.2। नाउ नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। और फ्रैक्शनल एरर कितना जनरेट हुआ है 0.02 डिवाइड बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 100। So you can write 2 divide by 2.2 answer in percentage, so 0.909%, or you can say 0.91%। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा कैलकुलेट हो गया।